दोस्तों, छंद परिचय इस क्रम में हम आज गणों की व्यवस्था को समझेंगे कि छंद में गण क्या होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये 8 गण दिखाई पड़ रहे हैं। य प्लस गण करेंगे यगणः, मगणः, तगणः, रगणः, अर्थात गण से तात्पर्य है समूह, और पहला वर्ण लेकर के, जो भी गण है उसका पहला वर्ण लेकर के गण का निर्माण किया गया है। तो इसको ये देख सकते हैं हम, ये य म र त ज भ न स, ये पहला पहला अक्षर देख रहे थे। अब इसी चीज को यहाँ पर देखें तो इसी क्रम में यहाँ भी लिखा है या मा ता राज भा न स। स्पष्ट है। इसकी पहचान हम देखते हैं यहाँ। जैसे श्लोकों में पूछा जाता है कि कौन सा छंद है और उस छंद की पहचान कैसे होगी, उस छंद को कितने गणों में विभक्त किया गया, या उस छंद में कितने गण हैं। इस तरह के जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं उसको हम आज समझेंगे। साथ ही मात्रा, गति, यति, इनका भी परिचय करेंगे। तो गण कितने होते हैं छंद शास्त्र की दृष्टि से, तो उत्तर होगा 8 गण होते हैं, यगण मगण आदि। इनकी पहचान क्या है, इन्हें पहचानेंगे कैसे? अगर ये जो आई और यस यस की तरह जो चिन्ह हम देख रहे हैं, ये सीधे सीधे आपके सामने रख दिए जाएं और यगण मगण तगण ऐसा बता दिया जाए तो आपको निर्णय करना कठिन होगा। लेकिन अगर हम इस सूत्र के माध्यम से इसको समझ लें तो बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा छंद हो रहा है, कौन सा गण हो रहा है। जैसे ये सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, जो ये आई के प्रकार से एक चिन्ह दिखता है, यह चिन्ह लघु को व्यक्त करता है, या हम ऐसे कहें ह्रस्व को, जो ह्रस्व मात्रा होती है उसको यह लघु व्यक्त करता है। और जो यस की तरह यह अवग्रह है, यह अवग्रह गुरु को व्यक्त करता है। अर्थात अगर यह चिन्ह है तो लघु होगा, यह चिन्ह है तो दीर्घ गुरु होगा। ह्रस्व दीर्घ कहें या लघु गुरु कहें, दोनों में भेद नहीं है। तो अब देखिए, अगर कहीं यगण है तो यगण की पहचान क्या है? तो कहा यमाता। यमाता में आदि वर्ण लघु और आगे 2 गुरु। ये देखिए, यह ह्रस्व है, माता दीर्घ है। यहाँ भी आप यगण यमाता, पहला लघु और 2 गुरु। तो यमाता से पता चल जाएगा कि पहला लघु है, दूसरे 2 गुरु हैं। इसी तरह अगर हमें मगण का देखना है तो मगण का माँ के साथ में 2 आगे के वर्ण हम ले लेंगे, मा ता रा। इसका मतलब मगण जो है 3 गुरु होता है। ये देखिए, यस यस यस, तो मा ता रा 3 गुरु। इसी तरह अगर हम तगण देखना चाहें तो तगण के आगे, ता के आगे 2 वर्ण और ले लें, ता रा ज। तो तारा गुरु है और ज लघु। तो यहाँ पर आप देखेंगे ताराज, ये 2 गुरु और 1 लघु है। इसी तरह अगर रगण देखना है तो र लेकर के 2 इसके आगे वर्ण जोड़ लें, तो राजभा। ये राजभा जो होगा, ये रा दीर्घ है इसलिए गुरु, और भा दीर्घ है इसलिए गुरु, और बीच में ये लघु जकार होगा। इस तरह हम समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर जगण को देखना हो तो फिर जभान, जा लघु है, भा गुरु है और ना लघु है। तो जगण जो होगा इसी रूप में होगा, जभान। यदि भगण देखना है तो भानस, ये देखना होगा। तो आदि गुरु और बाद के दोनों लघु वर्ण हमें दिखेंगे। इसी प्रकार से नगण यदि देखना है तो तीनों लघु, न स ल। यहाँ देखिए, तीनों गुरु होंगे, तीनों लघु होंगे नगण, न स ल। तो नगण 3 गुरु होता है, और 3 लघु होता है, और मगण 3 गुरु होता है। ये हमें पहचान रखना चाहिए। इसी तरह सगण यदि देखना है तो सलगाह, सलगाह 2 लघु, सला ह्रस्व है तो ये 2 लघु होंगे, और गा
गुरु होगा। तो जब श्लोक में हम देखेंगे वहाँ पर भी अगर मगण है तो इसी प्रकार से मातारा हम कह सकते हैं कि वहाँ मगण तीनों गुरु ही होगा। नगण है तो तीनों लघु ही होगा। इस प्रकार के जो उदाहरण हम देखेंगे वो श्लोकों में देखेंगे। इन 8 जो गण हैं, इन 8 गणों का प्रयोग जब हम छंद शास्त्र के अंतर्गत श्लोक रचना देखेंगे या श्लोकों के लक्षण देखेंगे तो वहाँ पर पहचान में देख पाएंगे। अस्तु, इसके अतिरिक्त एक दूसरी भी पहचान है जो आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ये भी यही पहचान है, गणों की पहचान के लिए ये बनाया गया है। कहाँ पे लघु होता है, कहाँ पे गुरु होता है, कौन सा गण लघु गुरु में के रूप में कहाँ पर यति बनेगी, ये भी हम इस श्लोक के द्वारा पहचान सकते हैं। तो पहचानेंगे, तब तक हम पहले इनकी एक चर्चा करते हैं कि ये मात्रा, गति, यति क्या है। इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। गति का तात्पर्य है पद्य के समय जब हम श्लोक गायन करते हैं उस समय जो स्वर का एक प्रवाह चलता है वह प्रवाह ही गति होता है। जैसे अनुष्टुप छंद का गायन करें तो अलग होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। अब अगर यहीं पर दूसरा छंद हम ले लेते हैं, असितिगिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, दोनों में अंतर आ गया। तो जो स्वर की एक धारा होती है, स्वर का जो प्रवाह होता है वह ही गति कहा जाता है। यति इसी तरह पद्य में जो तोड़कर विराम दिया जाता है, जहाँ पर हम रुकते हैं, जैसे मंदाक्रांता छंद हमने पढ़ा था तो उसमें जो रुकने कहाँ पर विराम होगा और फिर ज़्यादा विराम नहीं, 1-8 सेकंड का, 1-2 सेकंड का, तो वह यति के अंतर्गत आता है, उसे यति कहते हैं। इसी प्रकार समान उच्चारण वाले जो छंद आ जाते हैं, अलंकार उसकी वजह से होता है, तो आनंद आनंद एक साथ आ जाए तो वह तुक समान शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ पे वो तुकबंदी कहा जाता है। वो हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। इसी तरह मात्रा, वर्णों के उच्चारण के समय में जो समय लगता है वह मात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में व्यक्त होती है। और जो गण हैं, अभी हमने जो पढ़ा, इन मात्राओं और वर्णों की संख्या की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक समूह बनाया गया है। जैसे यमाता राजभान सलगा में हमने देखा था, ये समूह है, 3-3 का ही समूह है। तो ये समूह एक गण माना जाता है और ये यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र के द्वारा हम इसको स्पष्ट समझ सकते हैं। आदि मध्यावसाने शु, इसको भी एक दृष्टि डाल दे। आदि मध्य अवसान, आदि माने प्रथम, मध्य माने बीच का और अवसान अर्थात अंत। अब इसी को हम अगर पकड़ लें और इसी क्रम में भजसा यान्ति गौरवम कर दें। भा अर्थात भगण, सा अर्थात सगण, जा अर्थात जगण और सा अर्थात सगण, अर्थात आदि में भगण, मध्य में जगण और अंत में सगण गुरु होता है। तो आदि, मध्य और अंत में भगण, जगण, सगण को हम गुरु वाला चिन्ह लगा दें, यस यस लगा दें, बाकी लघु लगा दें, तो भगण जगण सगण का चिन्ह यहाँ पर हमको मिल जाएगा। इसी तरह यरता लाघवम यान्ति, आदि में यकार यगण, मध्य में रगड़ और अंत में तगण लघु होता है, बाकी शेष गुरु होता है। तो यगण को अगर देखें, आदि में लघु शेष गुरु, तो यगण यहाँ देख सकते हैं आप, आदि में लघु शेष गुरु। ऐसे इस सूत्र के द्वारा भी पहचान सकते हैं। मनौ तो गुरु लाघवम, मनौ अर्थात मगण और नगण जो होता है वो गुरु, मगण गुरु होता है पूरा का पूरा, और नगण पूरा का पूरा लघु होता है। तो गण के विचार में हम वर्ण, ये जो मात्राओं का विचार है, यह केवल वार्णिक छंदों में होता है, मात्रिक छंदों में यह विचार नहीं किया जाता। इसके साथ ही हम इसे भी देख सकते हैं, जैसे यगण है तो यगण में यमाता से हम यगण, मगण, मातारा,
तगण, ताराज, रगड़, राजभा,